हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के 24वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। चरणों से शुरू करके योगी का ध्यान पहुंचा था भगवान के घुटने तक। घुटने भगवान के जो हैं वो लक्ष्मी जी की जंघा पर हैं और वो उसको सम्मान कर रही हैं। सब बातें सुनी थी, इससे सूचित हो रहा है कि भगवान सो रहे हैं। अब यह भी कहा था कि भगवान चलते हुए भगवान का ध्यान करिए। तो यहाँ 24वें में बताया जा रहा है कि जंघा का ध्यान करें, जो जंघा भगवान ने गरुड़ जी के स्कंद पे रखी हुई है। स्कंद मतलब कंधे पे रखी हुई। तो गरुड़ जी पे भगवान आसीन हो जाते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि इधर से टांग लटकी होगी जैसे कुछ है, तो भगवान कहीं जा रहे हैं वैकुंठ से। तो ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। आगे भी और बातें आएंगी, लेकिन उनके कटी प्रदेश का ध्यान करना है, उनके जांघों का ध्यान करना है, ये सब बात करना है। तो मेरे पीछे बोलिए। उरु सुपर्णा भुजयोर उरु सुपर्ण भुजयोरधिशोभम, कैसे आएगा? उरु सुपर्ण भुजयोरधिशोभमाना वो जो निधि अतसिका कुसुमावभासौ। उरु सुपर्णाम्भुजयोर उरु सुपर्ण भुजयोरधि उरु सुपर्ण भुजयोरधिशोभमाना वो जो निधि अतसिका कुसुमावभासौ। उरु सुपर्ण भू नहीं है, भोजयोरधिशोभमाना। छोटा लीजिए, भू छोटा भू लेंगे तो आ जाएगा। उरु सुपर्ण भुजयोरधिशोभमाना वो जो निधि अतसिका कुसुमावभासौ। उरु सुपर्ण भुजयोरधिशोभमाना वो जो निधि अतिसिका कुसुमावभासो। व्यालंबि पीतवरवाससि वर्तमाना कांची कलाप परिरंभि नितंब बिंबम। व्यालम्बि पीतवरवाससि वर्तमाना कांची कलाप परिरंभिनितंब बिंबम। ऊरु सुपर्ण भुजयोरधिशोभमाना वो जो निधि अतसिका कुसुमावभासौ। उरु सुपर्ण भुजयोरधिशोभमाना वो जो निधि अतसिका कुसुमावभासौ। व्यालंबि पीतवरवाससि वर्तमाना कांची कलाप परिरंभिनितंब बिंबम। व्यालम्बि पीतवरवाससि वर्तमाना कांची कलाप परिरंभिनितंब बिंबम। उरु सुपर्ण भुजयोरधिशोभमाना वो जो निधि अतसिका कुसुमावभासौ। ऊरु सुपर्ण भुजयोरधिशोभमाना वो जो निधि अतसिका कुसुमावभासौ। व्यालम्बि पीतवरवाससि वर्तमाना कांची कलाप परिरंभिनितंब बिंबम। व्यालंबि पीतवरवाससि वर्तमाना कांची कलाप परिरंभिनितंब बिंबम। शोभमाना वर्तमाना वो जो निधि परिरंभी, या यो रिधि ऐसे करके मैच करा ना, यो रिधि वाससी। एक बार फिर से बोलते, बड़ा अच्छा लगा था। चलो साथ में बोलिए। उरु सुपर्ण भुजयोरधिशोभमाना वो जो निधि अतसिका कुसुमावभासौ। व्यालंबि पीतवरवाससि वर्तमाना कांची कलाप परिरंभिनितंब बिंबम। फिर ध्यान योगी को अपना मन भगवान की जंघा ध्यान में योगी को अपना मन भगवान की जंघाओं पर स्थित करना चाहिए, जो समस्त शक्ति की आगार है। सारी शक्ति भगवान की जंघा से प्रकट होती है। वे अलसी के फूलों की कांति के समान सफेद नीली हैं, और जब भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो ये जांघें अत्यंत भव्य लगती हैं। योगी को चाहिए कि वे भगवान के गोलाकार नितंबों का ध्यान धरे, जो करधनी से घिरे हुए हैं, और यह करधनी
भगवान के एड़ी तक लटकते पीताम्बर पर टिकी हुई। देखिए पहले तो रंग पे देख लीजिए, ये है अलसी का फूल, ये है ना रेड ब्लूइश एंड वाइटिश। तो ऐसे भगवान की जांघ है, मतलब पूरा शरीर भी मतलब शामिल ही है, लेकिन यहाँ ये बात हमको पूरी तरह नहीं समझ में आ रही कि वाइट कैसे है। एक बात जो समझ में आ रही है, जो मैं विचार कर रहा हूँ, ये मेरा विचार अंडरस्टैंडिंग है कि जो भगवान ने पीताम्बर पहना है वो येलोइश है, तो उसकी वाइटिशनेस या उसका कुछ हल्का सा प्रकाश या काफी प्रकाश भगवान के चमकते हुए जांघ पर पड़ेगा तो वो वाइटिश ब्लूइश दिखाई पड़ेगी। आगे अगले श्लोक में बताया जाएगा कि भगवान के छात वक्षस्थल पर उनके हार का प्रकाश पड़ रहा है, और हार जो है वो वाइटिश है, तो इससे उनका वक्षस्थल भी वाइटिश लग रहा है। तो ये एक मैं मतलब विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ, बाकी समझ में नहीं आ रहा है कि वाइट क्यों होंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि वाइट क्यों होंगे, वाइटिश क्यों होंगे? तो ये कलर है, ये कलर है तो नहीं कह सकता, ऐसा जैसा कलर भगवान का है ऐसे कह लीजिए, ये अलसी का फूल कहलाता है। भगवान के शरीर की आभा, हाँ ठीक है, लेकिन वो वाइटिश क्यों होंगी? तो ब्लूइश होनी चाहिए ना। अगर है जी, गरुड़ जी की नहीं, गरुड़ जी वाइट गरुड़ जी वाइट हमको नहीं पता, वो हमको नहीं पता, हो सकता है गरुड़ जी वाइट। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाहती माइक बताइए। भगवान की जंघा ब्लूइश है, कैसे है समझ में आ रही है, लेकिन वाइटिश कैसे है? माइक बताइए। भगवान की अंग कांति एकदम शीशे के जैसी ट्रांसपेरेंट बोली जाती है, तो उस हिसाब से कुछ प्रकाश पड़ रहा हो तो वो वाइटिश लग रही हो किसी किसी जगह से, ऐसा। ये बात भी स्वीकार की जा सकती है, ये भी बात स्वीकार की जा सकती है कि जो भगवान की उभरा हो या ना भी उभरा हो, तो चमकदार है। भगवान की अंग कांति प्राय वाइटिश प्रकाश जैसा हो सकता है, तो इसलिए ऐसा मान सकते हैं कि भगवान की अंग कांति ब्लूइश वाइटिश है। लेकिन अब जो भी ये लिखा हुआ है, दूसरा कह रहे हैं कि भगवान के कटी प्रदेश यानी कि कमर से और एड़ी तक भगवान ने धोती पहनी, उनकी धोती जमीन पे घिस नहीं रही है। दुनिया में देखा जाता है कि कुछ भक्तों की धोती तो जमीन से रगड़ेगी जरूर, पता नहीं ऐसा पहनेंगे कि वो जमीन पता नहीं बैलेंस नहीं कर पाते कि जमीन से रगड़ती है। तो भगवान की धोती एड़ी तक जाती है, इसे व्यालंबी कहते हैं, लंबी धोती है। कुछ लोग देखिए, किसान लोग जो होते हैं वो घुटने से थोड़ा नीचे धोती पहनते, कैपरी जैसी धोती, मतलब छोटी छोटी धोती होती है, एंड इट इज फॉर वर्किंग, तो वो मतलब घुटने तक। लेकिन भगवान की धोती बड़ी मतलब कैसे है, भगवान बड़े कल्चर के संग नफासत से भगवान पहनते हैं, तो एड़ी तक रहती है। भगवान अपने को एड़ी तक ढके रहते हैं, अगर ऐसा कहा जाए। और करधनी समझते हैं, कमर के पास में बेल्ट भगवान बांधते हैं, लेकिन वो बेल्ट नहीं है, बेसिकली वो स्वर्ण और माणिक से, मणि माणिक से जटी हुई एक प्रकार की बेल्ट है। बेल्ट उस समय मत सोच लीजिए लेदर की बेल्ट पहन लेते हैं, ऐसा नहीं है। धोती को संभालने के लिए बेल्ट की जरूरत नहीं होती है, धोती के डेकोरेशन के रूप में होती है। हम लोग धोती पहनते हैं ना, बेल्ट पहनते हैं, लेकिन भगवान बेल्ट पहनते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं, भाई शौकीन है भगवान। तो लक्ष्मी जी कहेंगे, अरे भक्तों से मिलने जा रहे हो, क्या सोचेंगे भक्त, प्रेस तो करके जाइए कम से कम, धोती तो अच्छे से पहनते हैं भगवान, ऐसे ध्यान करना चाहिए। अतसिका कुसुम, अतसिका मतलब अलसी, अलसी के पुष्पों के समान अवभासा, भास मतलब प्रकाश यानी नीली कांति जैसी, और उसका कह रहे हैं ओज निधि तथा समस्त शक्ति का आगार। ये दो विशेषण किसके हैं? भगवान की जंघा के। सुपर्ण भुजयो, गरुड़ की दोनों कंधों अर्थात पंखों पर। आपको समझना चाहिए कि गरुड़ जी ऐसे हमारे हाथ पैर ऐसे नहीं रखते हैं, वो पक्षी के रूप में है, तो हैं उनके हाथ भी हैं, लेकिन कंधे उनके जो पंख हैं वही उनके कंधे भी कह लीजिए, यहीं से ऐसे कंधा जा रहा है ना, दो तो उनके टांग है कह लीजिए, और ऐसे हाथ तो है नहीं उनकी, वही पंजे जो है हाथ की तरह भी काम करते हैं और टांग की तरह भी काम करते हैं, जानते हैं पक्षी हैं, तो उनके जो कंधे हैं वो उनके पंख हैं। तो स्कंद, क्या शब्द है यहाँ पे, स्कंद लिखा है ना, भुजयो लिखा, भुजा मतलब कंधों के ऊपर अर्थात पंखों के ऊपर। क्लियर समझ में आ रहा है? भुजा नहीं उनकी अलग से। अधिशोभमाना मतलब अत्यधिक सुशोभित लग रहे हैं, सॉरी अधिशोभ मानव है। मानव क्यों है भाई? ये द्विवचन में है, तो जंघा कितनी है?
दो हैं, तो जो जो जंघाएं हैं वो गरुड़ जी के ऊपर बड़ी सुंदर लग रही, इसीलिए कह रहे हैं अधिशोभ मानव। उरु, भगवान की जंघाओं का ध्यान करे। तो थोड़ा समझिए कि कैसे कैसे अन्वय चल रहा है। जो भगवान के जंघा को ध्यान करे वो कैसी हैं? अतिसिका कुसुम अवभासौ, यानी कि अलसी के पुष्पों के समान नीली कांति वाली, ऐसे ध्यान करे। ओज की निधि है, खूब स्ट्रांग है भगवान की जंघा। और सुपर्ण भुजयो अधिशोभ मानव, यानी कि गरुड़ जी के पंखों पर बड़ी सुंदर लग रही, इस प्रकार से ध्यान करे। नितंब बिंबम, गोलाकार नितंब का चिंतन करे। नितंब मतलब समझते ही आप। व्यालंबी, व्यालंबी मतलब बहुत विशेष रूप से लंबी, व्यालंबी, व्याद आया, मुंह बहुत खोल दिया, उस तरह व्यालंबी मतलब जो लंबी है। एड़ी तक लटकते हुए पीत वर वाससी, पीले, वर मतलब होता है श्रेष्ठ और पीत मतलब पीला, पीला उत्तम वस्त्र के ऊपर वर्तमान यानी पहनी हुई, या वर्तमान का मतलब स्थित, यानी कि वह पीतांबर जो कि भगवान के कटी प्रदेश से लेकर एड़ी तक जा रहा है, उसके ऊपर जो वर्तमान कांची कलाप, कर्दनी की लड़ियों से परिरंभ यानी घिरा हुआ, यानी कि भगवान के नितंब प्रदेश पर ध्यान करना है कि भगवान ने किस प्रकार से एक सुंदर पीत वस्त्र पहना हुआ है, जो कि धोती पहनी हुई है, अत्यंत सुंदर कौशेय वास, सिल्क की, दिव्य सिल्क कहा जाए, दिव्य सिल्क की धोती पहनी है जो कमर से लेकर एड़ी तक जा रही है, और उसके ऊपर उन्हें करधनी बांध रखी है। वो लड़ियां हैं उसमें, इट्स नॉट अ सिंपल बेल्ट, उसमें ऐसे ऐसे करके डिजाइन होगा मोतियों का, बहुत सुंदर सुंदर आभूषणों से युक्त वह है करधनी है, ऐसे करके वो ध्यान करे। तो ये भगवान की जंघाओं के ध्यान के बारे में बात है। करधनी जो है कमर पे बांधी जाती है, बट इट्स नॉट सिंपल बेल्ट। जैसे हम लोग बेल्ट पहनते हैं, हम लोग नहीं मतलब जो लोग बेल्ट पहनते हैं, कोई है इधर बेल्ट वाला? नहीं, इधर नहीं। आपने बेल्ट पहनी? हाँ, तो ये आपकी बेल्ट में कुछ आभूषण भी लगे हुए हैं? नहीं नहीं कहा, बहुत होगा तो बक्कल थोड़ा सा सुंदर होगा, बक्कल बोलते हैं ना उसको। तो बस वो बक्कल हल्का सा डिजाइन वाला होता था। हम लोग बहुत पहले जब पहनते थे बेल्ट, मतलब 2003 की बात कर रहा हूँ, नहीं हाँ, आज 7-8 की बात कर रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, जब नौकरी ग्रुप जाते थे तो बेल्ट वेल्ट पहन लेते थे। तो ये स्कूल बेल्ट याद आ रही होगी, तो उसमें कहाँ आभूषण कुछ जड़ा रहता है, उसमें कुछ नहीं रहता। तो ये करधनी उस तरह की बेल्ट नहीं है, इट्स अ वेरी मतलब मेटल नहीं कहना चाहिए, सोने से बनी हुई होगी, कैसे भी करके हो। करधनी में लटकन होती है, हाँ होती है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये करधनी बहुत सुंदर है, आभूषण से युक्त है। भावार्थ दीप का। सुपर्णस्य, पर्ण मतलब पंख, और सु मतलब सुंदर, सुंदर पंख वाले अर्थात गरुड़ जी। सुपर्णस्य अर्थात गरुड़ जी के भुजयों अर्थात कंधों पर विद्यमान संपूर्ण बल के एकमात्र आधार तथा अलसी पुष्प के समान अत्यंत मनोहर कांति के समान चमकने वाले श्री भगवान की दोनों जंघाओं का अपने हृदय में ध्यान करना चाहिए। एड़ी तक लटकने वाले पीतांबर नामक वस्त्र के भीतर विद्यमान तथा पीतांबर के ऊपर धारण की गई सुवर्णमयी करधनी से आलिंगित श्री भगवान की नितंब बिंब का, बिंब मतलब था गोल, तो नितंब गोल ही होते हैं, उनको अपने हृदय में ध्यान करना चाहिए इस प्रकार से। तो स्पष्ट है, वो तो अनुवाद सही कर दिया उन्होंने, सारा दर्शनीय। व्रजंतम ध्यायेत, गमनशील भगवान का ध्यान करना चाहिए, ये कहा गया था। अब कह रहे हैं कि यह पहले कहा गया था, अतः महाराज पृथु ध्रुव आदि को वर प्रदान करने के लिए गमनशील गरुड़ारूढ़ भगवान श्री हरि के उरुद्वय का हृदय में ध्यान करना चाहिए। समझे बात? कह रहे हैं कि पहले कहा गया था कि भगवान जब जा रहे हो तो वो भी ध्यान करना चाहिए। इसे बोला गया था कि जो वैकुंठ के भाव से युक्त है वो देखेंगे कि वैकुंठ से भगवान कहीं जा रहे हैं, जो लोग रागानुगा मार्ग में हैं वो देखेंगे भगवान गोष्ठ से, गौशाला से व्रज में जा रहे हैं। तो अगर वैकुंठ पक्ष में देखा जाए तो भगवान वैकुंठ से जा रहे हैं अपने भक्तों को, जो भौतिक जगत में रहते हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए। जैसे गजेंद्र को भगवान बचाने के लिए कैसे आए थे? गरुड़ जी पे बैठ के आए थे, तो उनका वो मतलब पैर जो है वो लटक रहे हैं, कभी कभी ऊपर भी बैठ सकते हैं, कभी कभी उनके पांव लटक भी सकते हैं, जैसे भी हो। तो उन भगवान की जंघाओं का ध्यान किस प्रकार से करे? जैसे कि जब वह गरुड़ जी पे बैठे हुए, इससे सूचित हो रहा है कि भगवान कहीं जा रहे हैं। जब अनंत शैया पे लेटे थे तब भी जांग का ध्यान कर सकता है, लेकिन वहां ये नहीं बोल, यहाँ पे वो बात नहीं बोले, कह रहे तब ध्यान करे जब भगवान अपनी जंघाओं को गरुड़ जी पे रखे, इसका मतलब भगवान कहीं पे जा रहे हैं। तो भगवान कहीं जा रहे हैं इस बात का ध्यान करना चाहिए, ये बात को यहाँ पर इंगित किया जा रहा है।
ऐसे ध्यान कर रहा है। भुजयो अधिशोभमानव ऐसे लेना चाहिए। गरुड़ के दोनों स्कंदों के ऊपर शोभमान उरुद्वय, ये अर्थ है। मतलब दोनों जंघाएं भगवान की जो हैं वो गरुड़ जी के कंधे पर, पंखों पर बड़ी सुंदर लग रही हैं। नितंब बिंब कहने से नितंब देश, कमर का प्रदेश कहा जाएगा। तात्पर्य, भगवान समस्त बल के आगार हैं, आश्रय हैं, और उनका यह बल उनके दिव्य शरीर की जंघाओं में बसता है। और हाथ कमजोर हैं भगवान के? नहीं, ऐसा नहीं है कि भगवान की भुजाओं में पोलियो हो गया, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। सभी अंगान यश सकलेंद्रिय वृत्ति मानती, उनके सारे अंग हर अन अंग का कार्य कर सकते हैं। वो देख के खा सकते हैं और देख के मार भी सकते हैं। वो एक तृण से भी किसी को मार सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। बट यहाँ पर भक्त ध्यान कर रहे हैं क्योंकि समानता देखा जाए कि हम लोग के शरीर में जंघा में बहुत ताकत होती है। अगर जैसे हमारे शरीर को जंघा धारण कर रही है, वैसे हाथ को करने को कह दिया जाए तो हाथ तो टूट बहुत दिक्कत हो जाए, हाथ टूट जाएंगे। अगर टूटेंगे तो लेकिन हाथ में दर्द होने लग जाएगा। आपने देखा होगा कि साइकिल तो चलाते ही हैं लोग, लेकिन कभी कभी किसी के पाँव नहीं होते हैं तो उसको हाथ से चलाने वाली साइकिल दी जाती है, देखा आपने? तो उसमें कितना परिश्रम होगा। एक हाथ से वो साइकिल चलाते हैं, एक हाथ से गाइड करते हैं, देखा होगा आपने। तो आप उसको देख के समझ लेते हैं कि हाथ के लिए अधिक परिश्रम है, लेकिन जांघ के लिए उतना परिश्रम नहीं है। दुनिया में बहुत से लोगों को साइकिल चलाते हुए देखते हैं, कुछ सोचते हैं नहीं, क्योंकि जांघ के पास शक्ति ज़्यादा होती है। यद्यपि ये बात भगवान पे घटित नहीं होती है, लेकिन एक धारणा की जा रही कि जंघा सारे बल का आश्रय होता है, सबसे अधिक बल होता है हमारे शरीर में जंघा में, तो इस अर्थ में ऐसे कहा जा रहा है। उनका संपूर्ण शरीर सारे धन, देखिए प्रभा समझा रहे हैं, उनका संपूर्ण शरीर सारे धन, सारे बल, सारे यश, सारे सौंदर्य, सारे ज्ञान तथा सारे त्याग इन ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। फिर भी योगी ध्यान कर रहा है कि यही जंघा सभी बल का आश्रय है। योगी को सलाह दी गई है कि वे भगवान के दिव्य रूप का पांवों के तलवे से प्रारंभ करके क्रमशः घुटनों, जांघों की ओर उठकर अंत में मुख का ध्यान करें। भगवान के ध्यान की क्रिया उनके पांवों से शुरू होती है। भगवान के दिव्य रूप का वर्णन मंदिरों में अर्चा विग्रह अथवा मूर्ति द्वारा सही सही प्रदर्शित होता है, और ये कोई कल्पना नहीं है। सामान्यतः भगवान की मूर्ति का अधोभाग पीले रेशमी वस्त्र से ढका रहता है। यह वैकुंठ वेश है अथवा भगवान द्वारा आध्यात्मिक जगत में धारण किया जाने वाला वेश है। यह वस्त्र भगवान के टखनों तक ढकता है। बहुत सिंपल सी बात है कि भगवान को यहाँ पे भी आप देखते हैं, प्राय भगवान विष्णु भगवान तो प्राय पीला वस्त्र पहनते, पीतांबर। अभी तक कुछ ये क्लियर नहीं हुआ है कि गोलोक में श्री कृष्ण अन्य रंग का वस्त्र पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, हमको नहीं पता, शास्त्र की दृष्टि से हमको नहीं पता। पीतांबर तो पहनते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ब्लू, ग्रीन, रेड, वाइट, येलो, बैजनी ये पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? आप लोग कहीं ढूंढिएगा, बताइएगा अगर हो जाता हो तो, मिला कहीं? अमल बाबा बोलते पहनते हैं, तो अमल बाबा पहनाते हैं क्या उनको? कुछ रेफरेंस बताएंगे तो उनसे पूछिएगा, रेफरेंस दें तो हम स्वीकार कर लेंगे। देखिए, अमल बाबा बोलते तो हम जानते हैं, हम स्वीकार नहीं करेंगे। इट हैज टू बी फ्रॉम शास्त्र, होगा शास्त्र में, लेकिन हमने पढ़ा नहीं भी था इसके बारे, ठीक है। तो ये वैकुंठीय वेश है, अर्थात भगवान आध्यात्मिक जगत में जो कपड़ा पहनते हैं उसके बारे में बात हो रही है। ये तो स्पष्ट है, कमर से लेकर के टखने तक जाता है, तो बहुत समझाने वाली कोई बात नहीं। इस प्रकार चूंकि योगी को अनेक दिव्य वस्तुओं पर ध्यान लगाना होता है, अतः कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि वह किसी काल्पनिक वस्तु का ध्यान करे, जैसा कि निराकारी तथाकथित योगियों में प्रथा है। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है, भगवान की इतनी डिटेल्स बताए जा रहे हैं, तो ये कहने का मतलब ही नहीं बनता है कि किसी निराकार पे ध्यान करो, तो क्लियर है। अब हम लोग अगला देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आप कमर तक पहुंच गए, अब और ऊपर कहाँ जाएंगे बताइए? नाभि प्रदेश में। तो भगवान के नाभि प्रदेश पे ध्यान करें। नाभि हृदम भुवन कोश गुहोदरस्तम यत्रात्म योनिधिषणाखिल लोक पद्मम। नाभिहृदं भुवन कोश गहोदरस्थम। फिर से बोलिए। नाभिहृदं भुवन कोश गुहोदरस्थम यत्रात्मयोनिधिषणाखिल लोक पद्मम। व्यूढ़ं हरिन्मणिवृषस्तनयोर अमुष्य ध्यायेद् हृदयं ध्यायेद्वयं विशदहारमयूख गौरम। व्यूढ़ं हरिन्मणिवृषस्तनयोर्मयूखं व्यूढ़ं हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्य
ध्यायेद्वयं विशदहारमयूखगौरम् नाभिहृदं भुवनकोशगुहोदरस्थं। बोलिए। नाभिहृदं भुवनकोशगुहोदरस्थं यत्रात्मयोनिधिषणाखिललोकपद्मम्। यत्रात्मयोनिधिषणाखिललोकपद्मम् व्यूढं हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्य। व्यूढं व्यूढं हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्य ध्यायेद्वयं विशदहारमयूखगौरम्। ध्यायेद्वयं विशदहारमयूखगौरम् नाभिहृदं भुवनकोशगुहोदरस्थम् नाभिहृदं भुवनकोशगुहोदरस्थं यत्रात्मयोनिधिषणाखिललोकपद्मम् यत्रात्मयोनिधिषणाखिललोकपद्मम् व्यूढं हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्य व्यूढं हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्य ध्यायेद्वयं विशदहारमयूखगौरम् ध्यायेद्वयं विशदहारमयूखगौरम्। तब योगी को चाहिए कि वह भगवान के उदर के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करे। उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, जहां से समस्त लोकों से युक्त कमलनाल प्रकट हुआ। यह कमल आदि जीव ब्रह्मा का वासस्थान है। इसी तरह योगी को अपना मन भगवान के स्तनाग्रों पर केंद्रित करना चाहिए, जो श्रेष्ठ मरकत मणि की जोड़ी के सदृश हैं और जो उनके वक्षस्थल को अलंकृत करने वाली मोती माला की दुग्ध धवल किरणों के कारण श्वेत प्रतीत होती हैं। देखिए यहाँ वक्षस्थल नहीं, वक्ष के अग्रभाग का ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं, जो कि मरकत मणि के समान है, दैट मीन्स ब्लूइश, लेकिन वो वाइटिश हो गए हैं क्योंकि भगवान वाइटिश प्रतीत हो रहे हैं क्योंकि भगवान ने एक सफेद रंग का हार यानी मोती का माला पहनी, और मोती की माला से जो वाइट चमक निकल रही उसका प्रकाश निपल्स कह सकते हैं, जो छाती के स्तनाग्र कहते हैं, उस पर पड़ रहा है और वह वाइटिश होते जा रहे हैं, वाइटिश महसूस हो रहे हैं। देखिए वक्षस्थल का ध्यान करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जो भगवान के छाती के ऊपर स्तनाग्र उसका ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं, और वो हैं श्यामल, भगवान का पूरा शरीर श्यामल है और वो गोलाकृति की, सभी गोलाकृति के होते हैं, तो गोलाकृति के हैं मणि के समान। मरकत मणि कैसी होती है? ब्लूइश, और है वो ब्लूइश, लेकिन क्योंकि भगवान ने एक माला पहन रखी है मोतियों की माला, मोती की माला होती है वाइटिश, तो वाइटिश माला है, उसका प्रकाश वो पड़ रहा है उनके स्तनाग्र पर, तो अब वो स्तनाग्र जो है वो वाइटिश प्रतीत हो रहे हैं, जबकि है वो श्यामल, तो वही ब्लूइश वाइटिश यही सब बात हो गई। भुवन कोश, भुवन मतलब त्रिभुवन, समस्त लोकों का गुहा अर्थात आधार, ये है भगवान की नाभि का विशेषण। भगवान की नाभि से एक क्या निकला था, उसको क्या कहते हैं हम लोग, नाल प्रकट हुआ है, उस नाल के ऊपर कमल प्रकट हुआ, तो उस नाल के भीतर ही 14 भुवन है, तो वो भुवन का आधार है। सारे जितने 14 भुवन है उस नाल के अंदर में, इसीलिए कह रहे हैं कि भुवन कोश गुहा, समस्त लोगों का आधार। उदरस्थम नाभि हृदम, उदर में स्थित भगवान के, उदर का मतलब अंदर नहीं, नाभि के एरिया में स्थित, ये कहना चाहिए। नाभि हृदम, नाभि सरोवर का ध्यान करें। हृदम की स्पेलिंग हृदय, ये स्पेलिंग है, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, हृदय है ये, हृदय वाला जो उसमें आधार आ रहा है वो हृदय के अर्थ में होता है, हृदय वाला हृदय नहीं है, उसमें डैश पेट काट दीजिएगा उसका हा का। नाभि हृदम, नाभि सरोवर का ध्यान करें। नाभि को सरोवर क्यों कह रहे हैं भाई? कमल कहाँ उत्पन्न होता है? सरोवर में जल, तो कमल उत्पन्न हुआ है तो जहां से उत्पन्न हुआ सरोवर कहा जाएगा, और गहरा भी है इसलिए भी कह रहे हैं। तो नाभि हृदय का ध्यान करें, यत्र जिसमें, जिस नाभि हृदय में आत्मयोनि, आत्मयोनि मतलब आत्मा अर्थात परमात्मा ही जिनका जन्म स्थान है, मतलब ब्रह्मा जी,
ब्रह्मा जी का धिषण, धिषण का मतलब होता है स्थान या वासस्थान। अखिल लोक पद्मम, संपूर्ण लोकमय कमल व्यूढ़म अर्थात प्रकट हुआ, मतलब उस नाभि सरोवर का ध्यान करें जिसमें ब्रह्मा जी का वासस्थान यानी कि ब्रह्मलोक और सभी लोकों लोकमय पद्म प्रकट हुआ। वो जो कमल था वो ब्रह्मलोक है, लेकिन उसकी जो नाल है उसमें बाकी सारे 13 लोक आ गए, ऐसे कह लीजिए। कमल की नाल हो गया, सॉरी कमल हो गया ब्रह्मलोक, और उसकी जो नाल है उसमें सारे के सारे 13 भुवन आ गए। 13 इसलिए बोलो कि 14वां तो सत्यलोक है ना, इसलिए तो पूरा टोटल को कमल बोलेंगे ना। जैसे किसी के कमल दो तो कि डंडी नहीं दूंगा तो ऐसा नहीं है। कमल मतलब कमल की डंडी भी, तो जो कमल और कमल की डंडी है वो त्रिभुवनमय है, ये समझ में आया आपको? आप कंफ्यूज नहीं होना, कमल में तीनों लोक नहीं, तीनों लोक नहीं है, 14 भुवन नहीं है, कमल की नाल में, और कमल क्या है? सत्यलोक है। तो जो कमल है, जो ब्रह्मा जी का वास स्थान है, वो हो गया ब्रह्मलोक, और जो नाल है उसमें सारे के सारे बाकी 13 लोक हैं। 14वां तो सत्यलोक कमल हो गया ना, तो वो प्रकट हुआ। वो कहाँ प्रकट हुआ? नाभि रूप, नाभि सरोवर में प्रकट हुआ। अमुष उन भगवान के वृष, वृष का अर्थ होता है श्रेष्ठ। हरित मणि, मरकत मणि के समान नीले या हरा, जो भी हरा नीला जो भी अर्थ ले लीजिए आप, हरित मणि को मरकत मणि कहते हैं। कैसे प्रभुपाद जी ने अनुवाद लिया भाई? मरकत मणि के समान ही लिया है। अब नीला कहें, अब हमको समझ में नहीं आ रहा नीला लें कि हरा लें, क्योंकि यहाँ पर मरकत मणि हरी होती है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर भगवान हरे होंगे तो नीचे नीले होंगे, ऐसे तो है नहीं। क्या आपने बताया ब्रह्मलोक कमल है? हाँ, तो क्या कठिनाई है? अगर नहीं है तो कठिनाई क्या है? तो पहले भी बताया जा चुका है। ब्रह्मलोक को अच्छा, सत्यलोक क्या है? तो सत्यलोक और ब्रह्मलोक में अंतर क्या है ये भी बता दीजिए। तो सत्यलोक और ब्रह्मलोक तो एक ही है ना भाई। सत्यलोक कहिए, ब्रह्मलोक कहिए। विटामिन डी की कमी हो रही लग रहा है थोड़ा। तो ब्रह्मलोक सत्यलोक एक ही बात है ना। लड़की बोले गर्ल बोले एक ही बात है, अलग बोल रहे हैं। बॉय बोले लड़का बोलने अलग बात है, एक दो ही नाम है ना उसके। तो कहाँ थे हम लोग? तो ये हमको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि हरे हैं कि नीले हैं कि भगवान राम का रंग हमने हरा सुना है, इनका श्यामल नील होता, तो हमको हम नीला ही लेके चल रहे हैं हरित मणि को। हरित मणि मतलब मरकत मणि। तो मणि गोल गोल होती, इसीलिए भगवान के तुलना, भगवान के स्तनाग्र की तुलना मणि से करी है, इसलिए द्वयम स्तनयो, दोनों स्तनाग्रों को, दोनों दोनों दो बार हो गया है। द्वयम मतलब दोनों, और स्तनयो शब्द दो है, इसलिए कह रहे हैं स्तनाग्र। स्तन यानी कि पूरे वक्षस्थल की बात नहीं हो रही है, क्योंकि तुलना मरकत मणि से हो रही है। ओके, शेप एंड कलर की दृष्टि से उनका ध्यान करें। विशद हार, जो वक्षस्थल पर धारण किए गए श्वेत हार, विशद मतलब श्वेत सफेद रंग के हार के, यानी मोती की माला के। मयूख गौरम, उसके मयूख मतलब प्रकाश से गौर वर्ण के प्रतीत होते हैं। देखिए, मणि का एक प्रभाव है कि मणि पर जो प्रकाश आएगा उसको परावर्तित करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो यद्यपि मणि है नीले रंग की, अगर मान लीजिए भाई, तो अब है नीले रंग की, लेकिन उस पर सफेद प्रकाश पड़ेगा तो वो पूरा नीला नहीं प्रस्तुत करेगी, ऐसी बात है। तो कुछ उसमें वाइटिशनेस भी महसूस होगी। तो भगवान की छाती पर एक ऐसी माला है मोती की जो इतनी सफ़ेद है कि उसकी वजह से भगवान के स्तनाग्र जो हैं वो वाइटिश लग रहे हैं, जबकि है वो नीले। तो समझ में आ गई कोई बात? इस तरह से वो ध्यान करें। कुछ आप लोगों का भी ध्यान हो रहा है, हम बोले ही जा रहे हैं, कुछ भगवान का ध्यान हो रहा है कि नहीं? सुनने से ध्यान हो जाता है, और बाकी आप मंदिर में जाके ध्यान कर लीजिए, भगवान तो खड़े ही रहते हैं। मंगल आरती में तो वैसे भी कपड़े कम पहनते हैं अभी तो जाड़ा नहीं कि स्वेटर पहन के आ जाए तो जा सकते हैं। कभी कोई कृष्ण बलराम जी यहाँ तक निक्कर भी पहन लेते, निक्कर तो नहीं कहेंगे, बॉक्सर टाइप की धोती पहनते हो धोती इन द बॉक्सर फॉर्म। दे लुक वेरी स्मार्ट, वेरी क्यूट, स्पेशली कृष्ण बलराम जी। गौर निताई ऑल्सो समटाइम्स, लेकिन मोस्ट भगवान कृष्ण बलराम जी तो गर्मी में तो कई बार लोग पहना देते हैं ऐसे,
निकर नहीं कहूँगा, लेकिन धोती रहती, बड़े प्यारे लगते, वो घुटने तक रहती है उनकी, तो घुटने को भी देख सकते हैं ऐसे करके। ओके, छाती को भगवान के देख सकते हैं। राधा रमन जी पहनते हैं, हाँ तो राधा रमन जी को देख लीजिए, सारार्थ दर्शनी। गर्भोदकशाई भगवान के नाभि हृदय का ध्यान करना चाहिए। अब यहाँ गर्भोदकशाई भगवान का आ गए, कारणोदकशाई विष्णु क्यों नहीं आए? बताइए वेदवाद, जल्दी से बताइए, क्यों गर्भोदकशाई विष्णु ही आए, नारायण क्यों नहीं आए, और कोई बाकी लोग क्यों नहीं आए? बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर उत्तर दे दिया तो पर आधा किलो स्वीट पक्का। अरे देखिए, कंप्लेन करती मीठा नहीं खाने देते, देखिए आपको उत्तर बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि उनकी नाभि से प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी। यहाँ बोल रहे हैं कि उनके, भाई भगवान कृष्ण की नाभि से तो एटलीस्ट लीला में नहीं प्रकट हुए हैं, नारायण की नाभि, भगवान नारायण की नाभि से नहीं प्रकट हुए, भगवान श्री राम की नाभि से नहीं प्रकट हुए, नरसिंह देव की नाभि से नहीं प्रकट हुए। ऐसे तो हमने कोई भेद नहीं, लेकिन लीला की दृष्टि से न कारणोदकशाई न शिरोदकशाई, गर्भोदकशाई विष्णु की नाभि से प्रकट हुए। भक्त जी ने उत्तर दिया, कह रहे हैं आई वांट द स्वीट्स। हाँ तो आप घर में बना लीजिएगा, हम यहाँ से पैसा ट्रांसफर कर देंगे, खा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 500 में बन जाएगी ना मिठाई। देखिए, एक हमको ये प्रश्न करने का तरीका क्या है, क्यों किया गया प्रश्न? जीवन में क्यों मत पूछिएगा, क्योंकि क्यों के उत्तर मिलते नहीं है, लेकिन क्यों पूछिएगा जब टीका पढ़ें, क्योंकि तब मजा आएगा, आपको उत्तर मिलेगा। और आचार्य गण कई बार इस तरह का प्रश्न है, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, फिर उसका उत्तर भी देते हैं। तो क्यों, वो प्रश्न करने से व्यक्ति का मन लगता है उस टॉपिक पर। ऐसे हम पढ़ के चल देंगे गर्भोदकशाई विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए, तो क्या ही ध्यान करना चाहिए, काहे गर्भोदकशाई विष्णु लिखा है, क्यों लिखा है? तो उसका कारण है, क्योंकि जिन भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुई, वो है गर्भोदकशाई भगवान। ठीक है ये बात। आप और किसी भगवान के नाभि हृदय का भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन उसको सरोवर नहीं कहेंगे, नाभि का ध्यान कर सकते हैं। नमो पंकज नाभाया नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्री। कौन बोला ये? कुंती महारानी, बुआ जी ने बोला। किसको बोला? भतीजे को बोला, श्री कृष्ण को बोला। तो चरण से नहीं शुरू कर रही है, वो नाभि से शुरू कर रही है। तो वहां वो ये ध्यान नहीं कर रही है कि इस नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, वो उसकी तुलना कमल से कर रही है, ये बात है। भुवन कोश यानी भगवान का जो उदर है वह समस्त भुवनों का अधिष्ठान स्थान है। उस उदर में स्थित जो नाभि हृदय, मतलब भगवान की जो नाभि है उसी में सारे भुवन आ गए, क्योंकि वो उसी में आ गए, मतलब उससे जो कमल का नाल प्रकट हो उसी में स्थित है। तो सोर्स तो वही हुआ ना, आधार तो वो। अगर भाई ये जो नाल है वो उसका आधार क्या है? भगवान की नाभि है, उसी पे टिका हुआ है, और उसी में सारे भुवन टिके हुए। तो नाभि अगर टूट जाएगी, सॉरी क्षमा कीजिएगा, जो नाल टूट जाएगी उसका आधार नहीं रहेगा, तो फिर 14 भुवन का आधार भी नहीं रहेगा, ये बात है। यत्र, जिस नाभि हृदय में आत्मयोनि ब्रह्मा का धिषणम यानी आवास स्थान यानी अखिल लोकात्मक कमल उदित हुआ है, उसी नाभि हृदय से कमल प्रकट हुआ। कमल मतलब कंपल और उसके संग नाल सब प्रकट हुई, और वो संपूर्ण जगतमय है, ऐसा कहने का अर्थ है। हरिन मणि वृष तनयुः द्वयम, मरकत मणि श्रेष्ठ के समान चक्रिका यानी गोल आकृति दोनों स्तनाग्रों की है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। अथवा अब दूसरा इंटरेस्टिंग है, हरिद वर्ण मणि के समान वृष अर्थात धर्म जहां अवस्थान करता ऐसे स्तन द्वय का, क्योंकि श्री भगवान के दक्षिण स्तन में धर्म की अवस्थिति। इसको थोड़ा समझिए। वृष का एक अर्थ क्या होता है? वृष देखिए, गाय और वृष, वृष मतलब बैल, और बैल किसका सूचक होता है? धर्म का। पाप का? पाप का कैसे हो गया भाई? बैल जो होता है वो धर्म का सूचक। आपको याद है बैल मूर्तिमान धर्म थे, मूर्तिमान धर्म बैल के रूप में थे, और भूमि माता गाय के रूप में थी। याद है, उसकी 3 टांगें कट गई थी बैल की, और चौथी पे प्रहार कर रहा था कली पुरुष, याद आ रहा है आपको?
तो वृष जो है वो बैल अर्थात धर्म का प्रतीक है। मैंने बेसिकली वृष जो है वो धर्म का प्रतीक है। तो भगवान के दाएं वक्षस्थल पर धर्म निवास करता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे ध्यान करें कि भगवान के वक्षस्थल पर जो स्तनाग्र हैं वो धर्म के प्रतीक हैं। ऐसा करके ऐसा बोलते हैं। समझ में आया कि गया ऊपर से? नहीं आया? हरित मणि, तो भगवान के स्तनाग्र कैसे है? हरित मणि के समान। और वह दुआ है, ये भी ठीक है। कह रहे हैं कि वृष का एक अर्थ लिया था श्रेष्ठ मरिकत मणि के समान है। दूसरा है कि हरित मणि, हरा रंग, हरा रंग भी धर्म का प्रतीक माना, जैसे लाल रंग हिंसा का प्रतीक माना जाता है, हरा रंग धर्म का प्रतीक माना जाता है। कह रहे हरित मणि जो है वो वृष अर्थात धर्म का प्रतीक है। धर्म को सूचित कर रहे कि भगवान के स्तनाग्र पे धर्म रहता है, ये बात है। तो ऐसे भी वो ध्यान कर सकता है। देखिए कोई मुश्किल बात नहीं। भगवान के चरण जो चिन्ह है, तो जौ का चिन्ह है, तो जौ मतलब क्या? जो डायबिटीज में फायदा करे। जौ खाने को, आटा खाने से डायबिटीज फायदा, ये अर्थ है नहीं। जौ के अर्थ ले गए थे जो यश प्रदान करने वाला है, या जो संसार को बहुत छोटा कर देता है भक्त के लिए। तो अब जौ केवल जौ नहीं है, जौ के कई अर्थ हो सकते हैं। उसी तरह से भगवान के जो स्तनाग्र है वो मरकत मणि के समान लग रहे हैं और वो हरे रंग के हैं। अगर हरा माने, हरा ही मान ली, चलिए हरा ही मान ले, तो अब वो धर्म को सूचित कर रहे हैं। वृष मतलब श्रेष्ठ और वृष का मतलब धर्म भी होता है, ये बोल रहे हैं। तो वृष का धर्म लेंगे तो सही सूचित हो रहा है कि भगवान के स्तनाग्र में, स्तन में धर्म का निवास होता है। ऐसा वो ध्यान करे। यही भगवान के छाती है जिसमें धर्म निवास करता है, ये बात बोल रहे हैं। विशद हार मयूख गौरम अर्थात जो स्तन द्वय उज्ज्वल हार समूहों की किरणों से गौर अर्थात श्वेत वर्ण है, मतलब गोल्डन नहीं, वाइटिश अनुभव हो रहा है। इसके द्वारा भगवान के दक्षिण स्तन के ऊपर दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब ऐसे क्लॉकवाइज घूमने वाली, कुछ समझ पा रहे हैं? आवर्त मतलब होता है गोल, गोलाई घूमना, और दक्षिण मतलब क्लॉकवाइज, जैसे हमारी घड़ी घूमती है। तो ऐसे भगवान के छाती पर रोमावली है, ऐसे ऐसे घूम रही है। मेरे हाथ आप लोग एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। भगवान की छाती पर ऐसे क्लॉकवाइज रोमावली है, जो कि लक्ष्मी जी का सूचक है, उसे श्रीवत्स कहते हैं। तो कह रहे हैं दक्षिणावर्त श्वेत वर्ण की श्रीवत्स रेखा का भी हार समूहों की कांति के समान ध्यान करना चाहिए, ये सूचित हुआ। मतलब भगवान के स्तनाग्र हैं और वह उस पर सफ़ेद माला है, और साथ ही सफ़ेद रंग की दक्षिण मतलब यानी क्लॉकवाइज घूमती हुई रोमावली भी है, जो कि श्रीवत्स का चिन्ह है, जो लक्ष्मी जी का वासस्थान कह लीजिए, लक्ष्मी जी का सूचक है। तो उसका भी ध्यान करना चाहिए, ये भी सूचित होता है। कुछ बातें कही जाएंगी और कुछ बातें आचार्य समझा देंगे, भाई ये नहीं कहा जा रहा, इसको भी ग्रहण कर लेना होगा। ठीक है। तात्पर्य, मान लीजिए वेदवादी हमसे पूछें कि आज क्या बनाना, मैं कहा दाल बना ली, सब्जी बना लीजिए, रोटी नहीं बनाए। तो मतलब ये बोलें कि दाल भी बनाओ और सब्जी भी बनाओ और पानी भी देना और रोटी नहीं, कुछ बातें बोल दी जाती हैं, कुछ बात समझ ली जाती है कि नहीं? और नमक भी डाल देना और धनिया का पाउडर मत भूल जाना। तो ऐसे नहीं बताया जाता है। तो बुद्धिमान लोग इतनी बात बोल लेते हैं, बाकी बात समझ लेते हैं, ठीक है बाकी बात भी हमें करनी है। ओके, ठीक है। तात्पर्य, इसके पश्चात योगी को भगवान की नाभि का ध्यान करने के लिए कहा गया है, जो समस्त भौतिक सृष्टि का आधार है। जिस प्रकार शिशु नाल के द्वारा अपनी माता से जुड़ा होता है, उसी प्रकार पहले जन्म लेने वाले प्राणी ब्रह्मा जी भगवान की परम इच्छा से एक कमल नाल द्वारा भगवान से जुड़े रहते हैं। पिछले श्लोक में कहा गया कि भगवान के पांव, टखने तथा जांघें दबाती हुई लक्ष्मी जी ब्रह्मा की माता कहलाती हैं, किंतु वास्तव में ब्रह्मा अपनी माता के उदर से उत्पन्न न होकर भगवान की उदर से प्रकट हुए, बट नॉट इन द वे जैसे कि जगत में लोग दर्द से कराते हुए पैदा होते हैं। वो बच्चा भी अलग था। वो बच्चा पैदा होते सोचा कौन हूं मैं, हु एम आई। ये बच्चे आजकल जगत में हमें से कोई पैदा होकर पूछा ही नहीं, अब भी तो नहीं पूछते। बड़े होने के बाद भी और किसी के बच्चे हो जाएं तब भी लोग नहीं पूछते कि हम कौन हैं। ये बच्चा पैदा होते ही पूछा कि मैं कौन हूं, फॉर व्हाट पर्पस आई हैव बीन क्रिएटेड एज ए स्पेशल चाइल्ड, गिफ्टेड चाइल्ड। ये भगवान के अचिंत्य कार्यकलाप हैं, जिनके विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं कि पिता ने किस प्रकार बच्चे को जन्म दिया। ये बहुत अमेजिंग बात है।
देखिए, जो कार्य हम नहीं कर सकते हैं, अगर हमने ये सोचा कि भगवान कैसे कर सकते हैं, तो अब आप भगवान को समझे ही नहीं। जीवों को सामने समझाते हैं कि भगवान को समझने के लिए जरूरी है कि आप भगवान की अविचिंत शक्ति को स्वीकार करें। सम हाउ अदर ही डज इट। दुनिया में लोग साई फाई समझते हैं, साइंस फिक्शन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, इस पर मूवी बनती है करोड़ों रुपए की, तो उसमें बोल देते हैं कि सन 2017 में एक बहुत बड़ा भूचाल आया, ये हुआ, मतलब सब 1999 में कोई पिक्चर बनी, मतलब मैं रैंडम बोल रहा हूँ, कोई पिक्चर बनी कि 2017 में बहुत बड़ा भूचाल आया, एलियंस ने अटैक कर दिया, वो सब मान लेते हैं। और हम लोग कहाँ बैठे हुए 2026 में कुछ हुआ? एकदम झूठ है वो। आप जानते हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इसे कहते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ये समझ में आया? स्वेच्छा से जो अविश्वास है उसको त्याग देना। करते हैं कि नहीं करते हैं? थोड़ी देर के लिए मजा आएगा, भाई हाँ मजा आएगा, वो एकदम झूठ है। ये ना एलियन कोई आया ना कुछ आया। एलियंस होते हैं, मैं मतलब देवता सब हमारे लिए तो एलियन ही है, लेकिन उस तरह के नहीं कि उनके भद्दे शरीर भद्दे चेहरे होंगे। हमेशा एलियंस को भद्दा चेहरा बनाते हैं, जैसे कि इंसान बड़े सुंदर है, बाकी सब दुनिया में जितने लोग हैं सब गंदे हैं, जबकि इंसान को सुंदर माना ही नहीं गया है देवताओं के द्वारा, नागों के द्वारा इत्यादि। खैर ये उनका एक अहंकार है, ऐसे नाक दिखाएंगे ऐसे गंदी सी तो लेकिन ये उनका ज्ञान है। लेकिन हम खाली ये बोल रहे हैं कि उसको भी लोग मान लेते हैं कि नहीं मान लेते। बड़ा ट्रेंड है ये। तो अब जब वहां मान लेते हैं जो झूठ है, तो कम से कम जो सच है उसको स्वीकार करने में क्या कठिनाई है कि भगवान ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि भगवान यहाँ के नियमों से नहीं, किसी के भी नियम से नहीं बदलते, सर्वतंत्र स्वतंत्र है, जैसा कर दिए वो। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान के प्रत्येक अंग में अन्य किसी भी अंग की शक्ति होती है। क्या श्लोक है? अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती। वो देख करके भी सूंघ सकते हैं, वो सूंघ करके भी देख सकते हैं। दिस इज इनकंसीवेबल। और ये ब्रह्मा जी का रियलाइजेशन है, हमारा नहीं है, क्योंकि हमारा सा अनुभव नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी अपने अनुभव से बोल रहे हैं कि भगवान देख करके भी सुन लेते हैं। और जैसा कि स्पष्ट है, भगवान ने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान उत्पन्न कर दिया। संकल्प मात्र से आप किसी ज्ञान नहीं दे सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान आकर के उनको क्लास दिए हो, उनको ट्यूशन पढ़ाए हो, का बोलो का खा गा, ये नहीं, कुछ नहीं। अंदर संकल्प, भगवान प्रसन्न हो गए उनकी तपस्या से, अंदर संकल्प दिए और हो गए। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि अच्छा ये बताइए कि तप तप तो सुना ब्रह्मा जी ने, लेकिन ये क्या मालूम चला उनको कि तपस्या करनी कौन सी है? ये प्रश्न बनेगा ना। भगवान बोले तप और तप करना शुरू कर दिए, लेकिन ये बताए नहीं कि तपस्या का मतलब क्या है। तो अब ये बताइए कि जो ऐसा ब्रह्मा जी को सृष्टि कर सकता है नाभि कमल से सब कुछ, तो वो अंदर से ब्रह्मा जी को ज्ञान नहीं दे सकते कि तपस्या करनी कौन सी है? सब कुछ भगवान ने कर दिया। वेणु, भगवान ने गोलोक में वेणु बजाई, स्पष्ट ब्रह्म संहिता में लिखा है। और वही वेणु का नाद ब्रह्मा जी के 8 कानों में प्रवेश कर गया, उनकी दीक्षा हो गई, उनको काम गायत्री आदि मंत्र मिल गया, उसी का वो मंत्र का उच्चारण करने लगे। हम ब्रह्म संहिता जरूर पढ़ाएंगे, अगर पूरा विश्वास है कि हमारे पास समय रहेगा पढ़ाने का, तो उसमें बिल्कुल आपको स्पष्ट मैं दिखा दूंगा वहाँ पे। तो ये सब बातें हैं, तो अचिंत्य कार्यकलाप है। इसीलिए अगर कोई कहे कि भाई भगवान, क्या कोई कहे भगवान का नाम है भगवान से भिन्न है, तो है। हमारा नाम हमसे अलग है, लेकिन भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। वो कैसे? वो है शास्त्र में लिखा, स्वीकार कीजिए, उसका लाभ उठाइए, लेकिन अपने बुद्धि के द्वारा वी कैन नेवर फिगर इट आउट। ब्रह्म ये हो गया, क्योंकि वह सब कुछ आध्यात्मिक है, अतः उनके अंग बद्ध भी नहीं है। मतलब उनके अंग लिमिटेड नहीं कि बस यही कार्य करेंगे। इसीलिए भगवान के सामने भोजन रखते हैं तो हम लोग हम जो मंत्र बोलते हैं उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान देखते हैं कि उसने क्या लेके आया और वो स्वीकार कर लेते हैं। ये बात है। कहाँ गए? भगवान अपने कानों से देख सकते हैं, जबकि भौतिक कान केवल सुन सकता है, देख नहीं सकता। किंतु इसीलिए एक इंटरेस्टिंग बात है, इसीलिए गोपियां कहती हैं भगवान के सौंदर्य का वर्णन कैसे करें? वर्णन होता है मुख से, और मुख देख नहीं सकता है, और देखती हैं आंखें लेकिन वो बोल नहीं सकती हैं लेकिन भगवान की आंखें और मुख ऐसा नहीं है, वो मुंह से देख भी सकते हैं, आंख से बोल भी सकते हैं, सब कुछ। किंतु ब्रह्म संहिता से हम जानते हैं कि भगवान अपने कानों से भी देख सकते हैं और आंखों से भी सुन सकते हैं। उनके दिव्य शरीर का कोई भी अंग किसी अन्य अंग का कार्य संपन्न कर सकता है। इसलिए भगवान के सामने जब हम जाते हैं तो एक्चुअली भगवान हमको टच भी करते हैं अपने दृष्टि से, जाना चाहिए।
उनका उदर समस्त लोगों का आधार है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, तंत्वान शब्द था, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो। भगवान के नाभि, जब ब्रह्मा जी के 50 साल के बाद ऐसा होता है कि वो कमल सब पूरा कोलैप्स हो जाता है और भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के पेट के अंदर चला जाता है। और उसके बाद एक शब्द है तंतवान शब्द, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, तो वो सूक्ष्म रूप में सारे लोकांतर हैं, वो सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं और फिर वो ग्रॉस रूप में भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से प्रकट होते हैं, फिर आगे कमल उत्पत्ति होती है, ऐसा करके। तो उधर समस्त लोगों का आधार ये कह रहे हैं। ब्रह्मा जी समस्त लोगों के सृष्टा का पद धारण किए हैं, किंतु उनकी अभिकल्पना शक्ति भगवान के उदर से उत्पन्न होती है। अभिकल्पना मतलब सृजन शक्ति। ब्रह्मांड की कोई भी सृजन क्रिया भगवान से सीधे संबद्ध रहती है, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट के बिना सृष्टि नहीं हो सकती। मोतियों की माला जिससे भगवान के शरीर का ऊपरी भाग अलंकृत होता है, वह भी आध्यात्मिक है। अतः योगी को सलाह दी जाती है कि वह उनके वक्षस्थल को अलंकृत करने वाले मोतियों की शिवित द्युति को निहारे। मतलब भगवान और भगवान के जो आभूषण है उनमें भी भेद नहीं है। तो इसलिए जब भगवान का ध्यान करने के लिए बोला जा रहा है, तब देखिए पीताम्बर का भी ध्यान करने के लिए बोला गया, उनके जो पाँव में नुपुर आदि उनका भी ध्यान करने के लिए बोला गया, चिन्ह है उनका भी ध्यान करने के लिए बोला गया। तो आप जो माला पहने वह भी स्पिरिचुअल है, चिन्ह है उसका भी ध्यान करने के लिए बोला गया। जो नए हैं वो जान लें कि जो भगवान के आयुध हैं चक्र, वह भी एक व्यक्ति के रूप में रहते हैं, वो व्यक्ति के रूप में भी रहते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो वो चक्र के रूप में भी आ जाते हैं। तो ये सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड की अनलिमिटेडनेस है, वहाँ पे सब कुछ अनलिमिटेड है। भक्त अगर चाहेगा मैं चक्र बन जाऊँ तो चक्र बन जाएगा, और भक्त के रूप में आकर पंखा जलूँ तो पंखा जल लेगा। ये सब हिसाब किताब है। कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो देख लेते हैं एक बार। जगत में भी प्रवेश करते हैं इसलिए, और क्या बोल रहे हैं, कमेंट्स करते हैं। आजकल भक्त लोग को प्रश्न कुछ नहीं है कमेंट के। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।